नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट की खास पेशकश चर्चा चौराहा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मैल विधानसभा से देखिए चर्चा चौराहा हमारे सहयोगी लोकेंद्र त्यागी के साथ। उनकी बातें हैं, बाकी मैहर में जमीनी स्तर पे कोई मैहर विधायक ये है कि बाकी दल सेकेंड थर्ड फोर्थ ही लड़ रहे हैं, नंबर 1 में बीजेपी। सड़कों की यातायात की व्यवस्था आज भी बदहाल है। भीड़ दिखती है, श्रद्धालुओं की श्रद्धा दिखती है, न कि जाम दिखता है मैहर में। चारों तरफ रिंग रोडों का जो जाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिछाया है, नहीं काम नहीं हुआ, रोड खराब करी हुई है। ये सरकार को आज ही क्यों याद आया, चुनाव के समय में क्यों याद आया? मैहर में जो भी काम होते हैं माई सहायता के नाम के नगर के नाम होते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। ग्राउंड जीरो के हालात क्या हैं ये जानने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं और आज हमारी टीम पहुंची हुई है मां शारदा देवी की नगरी मैहर में, जहां पर इस वक्त बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। विंध्य में ये क्षेत्र आता है और न सिर्फ बीजेपी कांग्रेस बल्कि जो यहां से विधायक रहे नारायण त्रिपाठी, वो भी अलग पार्टी बना चुके हैं अपनी। और किस तरह का मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा, कौन से मुद्दे हैं, वो तमाम चीजें जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैहर की जनता मेरे साथ, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए। उसके बाद यहाँ के जो मुद्दे हैं उन्हें जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है। भाई साहब, क्या माहौल है इस बार मैहर में? बीजेपी का माहौल है, पूरी तरह से बीजेपी का माहौल है। अच्छा, मुद्दे क्या बन रहे हैं इस बार मैहर में? मैहर का सीधा सीधा मुद्दा है। मैहर लगातार 20 वर्षों से मैहर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मैहर को जिला बनाया। सभी की चाहे धार्मिक स्थल में देखे तो मां शारदा लोक का विषय है। मैहर के हमारे तीनों सर्किलों में चारों तरफ कॉलेज का विषय है। चारों तरफ रिंग रोडों का जो जाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिछाया है। और योजनाओं की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार 2003 के बाद जिस तरीके का विकास कर रही है, और अभी कुछ ही समय पहले श्रीमंत माननीय सिंधिया जी अभी यहाँ पर आए थे, जिस तरीके का अल्प सूचना में नीचे के स्तर की जो योजनाएं पहुंची है, सिर्फ उसका ही एक विषय था कि यहाँ पर 8 से 10 हजार जनता जनार्दन अल्प सूचना में यहाँ पर आई। एक ही विषय है कि टोटल। एक बात बताइए, नारायण त्रिपाठी तो बीजेपी से थे, 5 साल में उन्होंने कुछ काम किया नहीं किया, आप दूसरी पार्टी बना दी। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके आधार पर जनता उनके पक्ष में अपना मत दे सके। अलग विंध्य की बार बार वो बात करते हैं, कोई ऐसी यहाँ पर माहौल है कि अलग विंध्य चाहिए लोगों को? कुछ भी माहौल नहीं है इस चीज का, और पूरी मैहर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप माहौल देखिए भारतीय जनता पार्टी का, और गांव-गांव की पब्लिक 1200 लाडली बहनों का जो योजनाएं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी अभी भारत को जोड़ने का काम करती है। अभी हमारे G20 के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने एक पृथ्वी एक परिवार की बात रखी है। भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति को जोड़ने का और अपने साथ चलने का काम करती है। और माहौल आप देख ही रहे हैं, ऑटो रिक्शा हर जगह भारतीय जनता। ठीक, मुद्दे क्या बन रहे हैं इस बार मैहर में? मुद्दे विकास के, जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, और वह सब जगह विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इतना अच्छा मैहर में काम कर रही है। विधायक आपने पूछा कोई भी रहा हो, लेकिन वो भाजपा की सरकार से विधायक था, और सरकार की योजना, भारतीय जनता पार्टी की योजना धरातल पर उतरी। कोई अपने घर से कोई बेच करके और कोई योजना नहीं लाता है, कोई भी जनप्रतिनिधि। जो काम हुआ वो भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया गया है, भाजपा सरकार के द्वारा। लेकिन बड़ा दिलचस्प है इस बार की जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस से आए हैं। क्या अब वो पूरी तरीके से भाजपा ने उनको स्वीकार कर लिया है? और पिछली बार वो कांग्रेस से चुनाव लड़े, इस बार भाजपा से लड़ रहे हैं। इस बार जो है पूरा संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन आपको देखने को मिल रहा होगा। अभी जितने भी हमारे कार्यक्रम हुए, जितनी हमारी रैलियां हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे तन मन और पूरी ताकत के साथ में जो है सक्रिय है। और भारतीय जनता पार्टी भी कमल निशान को जिताने के लिए पूरा भरसोर प्रयास कर रहा है। और 100% यह जीत जो है सुनिश्चित होगी और अच्छे मतों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। युवाओं के बीच क्या मुद्दे बन रहे हैं इस बार मैहर में? ये युवाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे बड़े बुजुर्गों के लिए हो, भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग के लिए काम किया है। और विकास ही एक मुद्दा है और वो दिखता है धरातल पे। कांग्रेस की जब सरकारें होती थी, कभी कोई भी योजनाएं धरातल पे आती नहीं थी, केवल कागजों पे होती थी। लेकिन भाजपा की सरकार में योजनाएं धरातल पे आती हैं। अच्छा, काम बीजेपी ने किया या नारायण त्रिपाठी ने किया?
काम ना बीजेपी ने किया ना नारायण त्रिपाठी ने किया। मैहर में लगातार वो हर दल से 4 बार विधायक बने हैं। मैहर में कोई विकास नहीं हुआ, वो बड़ी बड़ी बात करते हैं। आज मैहर का एक एक युवा मैहर में भटक रहा है, उनकी बातें हैं। बाकी मैहर में जमीनी स्तर पे कोई मैहर विधायक। माहौल क्या है इस बार? माहौल इस बार सिर्फ कांग्रेस का है। मैहर में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस, कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी और मैहर में धर्मेश घई, रोमी घई जी मैहर से विधायक बनेंगे। अच्छा, क्या माहौल बन रहा है? भाजपा मतलब आज की डेट में मैहर में स्थिति ये है कि बाकी दल सेकंड, थर्ड, फोर्थ के लड़ रहे हैं। नंबर 1 में बीजेपी। त्रिकोणीय जैसी कोई स्थिति दिख रही है यहाँ पर? कोई त्रिकोणीय जैसी स्थिति नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से विजयी हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। कोई वोट नहीं देगा मैहर में। बेटियों के कन्यादान का पैसा खाने वाले करप्शन ना, तो कोई वोट नहीं देगा मैहर में। हमारे साथी ने अभी बोला कांग्रेस की 15 मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने 15 महीनों की सरकार को देखा है, ट्रांसफर उद्योग को देखा है, और इस मैहर के जिस तरीके से हृदय को पीड़ा दिया है, इतना बड़ा झूठ और छलावा अल्प मत में रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने मैहर के जिले की जिस तरीके से कागजों में दिया, नोटिफिकेशन दिया, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जिला बनने से क्या फर्क पड़ेगा? जिला बनने से बहुत फर्क पड़ेगा। हमारे युवाओं को यहाँ अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे अस्पताल मिलेगा। मैहर में हमारी एक से एक व्यवस्था होंगी। हमारे कांग्रेस के जमाने में कभी न लाइट होती थी, न पानी मिलता था, न सड़कें होती थी। ये किस विषय से सरकार बनाने रहता था? कांग्रेस की सरकार में सड़क खेत में कोई अंतर नहीं था। खेत में चले जाइए, सड़क में चले जाइए, बात वही होती थी, कोई अंतर नहीं था। भाजपा तरीके क्या बीजेपी का माहौल बन रहा है? आज लाडली लक्ष्मी योजना का 50 करोड़ रुपए खाली मैहर में मिल रहा है। उस 50 करोड़ से मैहर का उद्योग बढ़ा हुआ है, व्यापार बढ़ा हुआ है, व्यापारियों में खुशी आई हुई है। किस लिए वोट देगी इन चोरों को, कांग्रेसों को? भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा माहौल है और पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अच्छी बहुमत से सरकार बना रही है। लेकिन कांग्रेस का जो प्रत्याशी थे पिछली बार वो बीजेपी में चले गए, इस बार क्या ये भी वजह है कि कांग्रेस कमजोर लग रही है? न कांग्रेस कल कमजोर थी, न कांग्रेस आज कमजोर है, न कांग्रेस कभी कमजोर थी। रही बात विकास की, तो मैहर में बाई इलेक्शन होने के बाद माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 35 से 40 हजार घोषणाएं की। उसमें उन घोषणाओं का क्रियान्वयन मैहर विधानसभा में नहीं हुआ। आप घुनमारा को तहसील बनाए, अमदरा को तहसील बनाए, कहीं कोई नहीं है, सिर्फ झूठी घोषणाएं हैं। एक अधिकारी कर्मचारी कहीं नहीं है। आज मैहर की जनता जगह जगह परेशान हो रही है। ना कांग्रेस कम है, ना भाजपा कम है। ये आगे पीछे दोनों की लड़ाई कांग्रेस भाजपा की है। नारायण त्रिपाठी तीसरे और बीएसपी ये तीसरे चौथे में संघर्ष कर रहे हैं। जो भी लड़ाई है कांग्रेस भाजपा के बीच होगी। अच्छा, लड़ाई कांग्रेस भाजपा के बीच है क्या? बिल्कुल कांग्रेस भाजपा के बीच में नहीं, लोकतंत्र का एक मुद्दा और जिसमें भारतीय जनता पार्टी काफी बहुमत से सरकार बना रही है। कांग्रेस तो दिख ही नहीं रही है लड़ाई में। कांग्रेस मैहर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस को खदेड़ने का काम किया जाएगा। क्या मुद्दे बन रहे हैं? भाजपा की भैया कोई किसी से लड़ाई नहीं है। एक तरफ भाजपा की सरकार बन रही है और मैहर में भारी बहुमतों से भाजपा जीत रही है। मैहर में विकास कितना हुआ पिछले 5 साल में? क्योंकि जब तक नारायण त्रिपाठी थे तो वो बीजेपी के। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, पूरे देश में है। भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजनाएं हैं उनसे पूर्ण विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे यहाँ कॉलेज दिए, तहसील दी, जिला दिया, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लोगों को, लाडली बहना योजना के तहत लोगों को लाभ दिया, रोडें दी, सड़कें दी, नल जल योजना के तहत इतनी बड़ी योजना दी थी, घर में टोटी से पानी आएगा, नहर के तहत कृषि के सिंचाई के लिए पानी दी। अब क्या चाहिए आम आदमी को? रोटी कपड़ा मकान। और भी लोग हैं भाई, क्या माहौल बन रहा है यहाँ पर? बिल्कुल माहौल भैया, भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को शिक्षा दे रही है, अपराध में कमी कर रही है, हर चीज में अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति पसंद कर रहा है, युवा हो, औरतें हो, बुजुर्ग हो, हर आदमी के मन में सिर्फ मोदी है। पूरा मोदी में भारत है, वो मोदी में मध्य प्रदेश है। भाई साहब, क्या माहौल लग रहा है इस बार मैहर में? ये भाजपा का है। भाजपा का जी। काम हुआ है? काम हुआ। तो नारायण त्रिपाठी का कोई चांस है नहीं? विधायक तो वही थे। विधायक भले थे लेकिन हो गए, पार्टी छोड़े तो कहाँ मिले। अच्छा, पार्टी छोड़ने से नारायण त्रिपाठी ने काम किया था, नहीं किया था कुछ 5 साल? नारायण त्रिपाठी जी ने कुछ काम नहीं किया था, सिर्फ अपने आदमियों को बढ़ाया है। बस भारतीय जनता पार्टी 10,000 वोटों से जीतेगी। भाई साहब, क्या माहौल लग रहा है मैहर में इस बार? मैहर में भाजपा काम हुआ? काम हुआ। जिला बनने से कितना सहूलियत यहाँ पे लोगों को हुई है? नहीं, बढ़िया रहेगा। जो कलेक्ट्रेट में जो सतना में काम होते थे वो अभी यहाँ मैहर में होंगे।
लोगों को जो आवागमन का सुविधा का सामना करना पड़ रहा है, असुविधा का, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बात बताइए, कुछ लोगों का कहना है कि अभी केवल जिला बनाने की घोषणाएं हुई है, इसको पूरा जमीन पर उतारने में समय लग सकता है। समय नहीं लगेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, पुनः जिला बनेगा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिला बनेगा। एसपी कलेक्टर बैठ चुके हैं। अब कोई आप घर का निर्माण कराते हैं तो कुछ समय लगता है, तो कलेक्टेड ऑफिस बनने में, सारी ऑफिस बनने में कुछ समय लगेगा और ये 100% बन के दिखाया जाएगा। इसके अलावा जो मुद्दे हैं यहाँ पर, जिस तरीके से मंदिर है यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर जाम, सड़कों की जो स्थिति है ये तो अभी भी नजर आती है। देखिए, मैहर को बाईपास मिला, अभी एक नक्तरा से लेकर आपके इच्छाजीत नगर तक एक रोड मिल गई हमको, एक रोड हमारे देवी जी के पीछे से और निकल रही है। तो इतना जाल बिछा दिया है हमारे भाजपा की सरकार ने, जाम जैसी कोई स्थिति नहीं है। हमारा धार्मिक स्थल है मैहर, यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं तो भीड़ दिखती है, श्रद्धालुओं की श्रद्धा दिखती है, ना कि जाम दिखता है मैहर में। क्या सड़कें बेहतर हैं और इतने जब श्रद्धालु आते हैं तो बिल्कुल कोई जाम जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि हमें दिखा लगातार देश भर के श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र बिंदु है मां शारदा देवी धाम। यहाँ पर हजारों दर्शनार्थी मां शारदा के दर्शन करने आते हैं और विश्व के मानस पटल पर पद्म विभूषण उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है शास्त्रीय संगीत मैहर बैंड की स्थापना की, शास्त्रीय संगीत का वह पुरोधा, पूरे विश्व में आज मैहर का नाम जाना जाता है संगीत के क्षेत्र में, और मां शारदा देवी के नाम से मैहर जाना जाता है पूरी दुनिया में। औद्योगिक क्षेत्र में भी मैहर सीमेंट का हब बन चुका है। हम बात करें साधु संतों की तो वो भी मैहर एक अपने आप में अलग स्थान रखता है। स्वामी नीलकंठ आश्रम, मुड़िया महाराज जी का आश्रम। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मैहर में जिला बना दिया गया। जिला बनाने की घोषणा कमलनाथ जी ने की थी, कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया था, किंतु सरकार चली गई। मैहर की सड़कें और जो यातायात के बारे में बोलना चाहूंगा कि जिला बनाया गया, कलेक्टर एसपी बैठ गए, लेकिन अभी भी कोई काम कलेक्टर एसपी नहीं कर रहे हैं। सड़कों की यातायात की व्यवस्था आज भी बदहाल है। क्या माहौल लग रहा है चाचा? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो देश हित में बात करेगा, देश का काम करेगा, उसके साथ जनता रहेगी। किसने काम किया? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा, नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे, भाजपा सरकार बनेगी, यहाँ के विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी बनेंगे अच्छे मतों से। मां शारदा लोक भी बन रहा है, उसका 25 करोड़ रुपए पैसा आ चुका है। जो आप बोले भीड़ रहती है यात्री को सुविधा के लिए, मां शारदा लोक का पैसा 25 करोड़ आ चुका है, उसका काम भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। ये जो पब्लिक की सुविधा के लिए ये बहुत अच्छा काम हुआ। बताइए कि यहाँ पर धर्म कितना बड़ा मुद्दा बन जाता है, क्योंकि राम की बात हो रही है, माता की बात हो रही है, तो क्या धर्म भी एक मुद्दा है इस चुनाव में? देखिए, धर्म तो मुद्दा रहता ही है और भारतीय जनता पार्टी सदैव धर्म को लेकर साथ में चली है और माई का धाम है, तो माई का भी आशीर्वाद है और भारतीय जनता पार्टी की जीत भी सुनिश्चित है। बहुत सारे कॉरिडोर बन रहे हैं, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस जगह पर? इनका इम्पैक्ट पड़ता है, विकास होता है, विकास के साथ साथ जो है तो सुविधाएं बढ़ती हैं, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा अगर यहाँ कॉरिडोर बनता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, कॉरिडोर बनने के बाद सबसे पहली बात तो यह आपने जो बोला कि एक आस्था का विषय होता है, और हिंदू धर्म में भारतीय जनता पार्टी का भी स्टैंड सदैव क्लियर रहा है हिंदुत्व के विषय में। और जब संख्या बढ़ती है, लोगों का आना जाना ज्यादा होता है, उस तरीके में रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं, बेरोजगारी खत्म होती है। और कहीं न कहीं मैं एक बात ये बताना चाहता हूं कि 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लखनऊ डाउन टू रीवा 4 लेन वहीं फैलाई हुई हमारी सड़कें, एक भारत माला की रामपथ गमन सतना टू मैहर जो अयोध्या जा रही है, हमारी एक रिंग रोड जो इचौल से जीत नगर से होते हुए माई शारदा की धाम से सीधे नक्तरा निकल रही है। इस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार 2003 के बाद देखा है। भाई साहब, धर्म मुद्दा है क्या इस बार चुनाव में? क्या बोले आप? धर्म मुद्दा है इस बार चुनाव में? धर्म मुद्दा नहीं है, यहाँ पे विकास मुद्दा है। हाँ, और जैसे कि भैया ने बताया कि कॉरिडोर बनने वाला है, ये सरकार को आज ही क्यों याद आया, चुनाव के समय में क्यों याद आया? इसके पहले भी ये कर सकते थे ना। 5 साल बन रहा है, बना नहीं है, बन रहा है, बना नहीं है। और साथ ही साथ बीजेपी सरकार ने 5 साल में सिर्फ शादियां कराई हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। 6 महीना वो भी बहुत बड़ा काम है भैया, रोड और सड़कें बनने, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ जुल्मा दिया है, लॉलीपॉप। फिर क्या मुद्दे बन रहे हैं? फिर मुद्दे क्या बन रहे हैं? मुद्दे ये है कि विकास की बात करें। एक खाली धर्म की जय श्री राम करने से कुछ विकास नहीं होता। किसी को रोजगार मिलता है क्या? तो विधायक थे नारायण त्रिपाठी, उनका कोई माहौल है इस बार? क्यों नहीं माहौल है? उनका एक तरफा माहौल है और वही जीतेंगे। कोई कितना विधायक तो वो थे, नारायण त्रिपाठी ने कुछ काम किया? नारायण त्रिपाठी ही काम कर रहे हैं और वो हमेशा करेंगे। क्या माहौल है इस बार? मेरा नाम सोमदत्त साकेत है।
मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। कांग्रेस पार्टी से हूँ। कांग्रेस का क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है। कांग्रेस का विधायक आपके जो पुराने प्रत्याशी थे वो तो बीजेपी में आ गए। नहीं, उनसे कोई लेना देना नहीं। पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, कोई आते और जाते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस से छोड़कर क्यों जाते हैं नेता जी? छोड़कर क्यों जाते हैं कांग्रेस से? छोड़ के चले जाते हैं, टिकट नहीं मिलती है, उनके विचार नहीं जमते तो आना जाना बना रहता है। बहुत बड़ी पार्टी है, प्लेटफार्म है, कितने यात्री ट्रेन से उतरते हैं, होते और जाते हैं। सरकार जो दिल्ली में केजरीवाल को बोलती थी कि रेवड़ी कल्चर लाया है, आज ये क्यों नहीं बोलते? कोई भी बड़ा नेता इसमें, अरे एक लॉलीपॉप है। विपक्ष के विचार अपने आप समझ में आ रहे हैं कि जो भी हितग्राही पूर्ण योजनाएं हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी की, उनसे उन्हें दर्द होता है। गरीबों की योजनाओं को बंद करना, उन योजनाओं का संचालन जो हम कर रहे हैं उससे भी उन्हें दर्द है। उनकी योजनाओं को इतना कष्ट है कि उन योजनाओं का लाभ न मिल पाए। क्या माहौल है इस बार मैयर का? माहौल तो अभी समझ में आ गया। सिंधिया जी आए थे, जो ये लोग कह रहे थे कि वो जो ये कह रहे थे कि 200 लोगों की जगह है, अभी कुछ दिन पहले ही बयान आया था, आज वो 200 लोगों की जगह भी नहीं भर पाई है। ये पूरा मैयर देखा है कि सिंधिया की औकात क्या रह गई, यहाँ के जो प्रत्याशी है उसकी औकात क्या रह गई। खरीद सिर्फ पैसे के चक्कर में, अरे कुछ नहीं, ये सिर्फ कुर्ता पैजामा वाले नेता हैं। कोई काम के, कोई विकास, कोई नेता। सिंधिया जी एक राष्ट्रीय नेता हैं। लोग बाग पहले खुद की क्षमता देख लें, उसके बाद बड़े व्यक्ति का नाम लें। बड़े व्यक्ति का नाम लेने से पहले खुद की क्षमता देख लें। मैयर में क्या माहौल चल रहा है? मैयर का माहौल बिल्कुल सब बताइए, यहाँ के मुद्दे क्या? जी मैं पत्रकार हूँ। मैयर का माहौल यह कि मैयर में जो विकास की बात करेगा वही चुनाव जीतेगा, चाहे कोई भी पार्टी हो। कौन कर रहा है इस बार विकास? विकास की धारा जो भी बहाएगा, हम मैयर की जनता को चाहिए विकास और रोजगार, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, हमें विकास चाहिए। मैयर की जनता विकास। मैयर में जो अभी क्या काम नहीं हुआ है? अभी यहाँ बस कुछ भी काम नहीं हुए। मैयर में जो भी काम होते हैं माई शारदा के नाम के, नगर के नाम होते हैं। माई शारदा जो भी चाहती है वो काम होते हैं। माई शारदा के नाम के यहाँ पे विकास होता है और कोई भी नेता आज तक कोई भी काम करता है। भाई सब काम हुआ नहीं हुआ? मैयर में काम हुआ है? नहीं, काम नहीं हुआ। रोड खराब पड़ी हुई है। जो भी काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी द्वारा हुआ है। चलिए, ये थी मैयर की जनता जिनके अपने अपने मसले हैं। और देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखना यही है कि जब 17 तारीख को वोटिंग होगी तो वो किसके पक्ष में जाती है। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ मैं लोकेंद्र त्यागी, न्यूज स्टेट मैयर।